नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बहुत राइस एकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग 18 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल के बीच में जितने भी सारे असम पीसीएस से रिलेटेड एमसीक्यूज, मतलब स्पेसिफिक सिर्फ असम होगा, राइट। मतलब लाइक देखियो, वैसे तो अगर आप देख लोगे असम पीसीएस में असम रिलेटेड एमसीक्यूज तो आते ही हैं, राइट। बट साथ ही साथ आपका नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ भी आते हैं, राइट। तो नेशनल इंटरनेशनल को इस वाले क्लास में हम लोग नहीं फोकस करेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक असम पीसीएस, असम से रिलेटेड एमसीक्यूज को फोकस करेंगे, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वैसे अगर देख लीजिएगा पास्ट 2-3 महीनों से हम लोग ये सीरीज चलाते हुए आ रहे हैं, राइट। सो इफ़ यू एट ऑल वांट देन यू कैन गो टू आवर यूट्यूब चैनल ओनली एंड यू कैन वॉच ऑल दोज लेसन्स देयर, राइट। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, regarding the admissions in Bhadras, it is open. So if you want to take the admission, you can directly contact on to these numbers and directly take admission in our coaching institute. सबसे पहला वाला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूएलएफए, दैट इज यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स आपके दिए हुए हैं। यूएलएफए जो है एक मिलिटेंट आउटफिट है इन असम, और देयर आर न्यूज़ ऑफ यूएलएफए, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे एन छूट गया है ना, न्यूज़ ऑफ यूएलएफए कैरिंग आउट देयर ऑपरेशंस फ्रॉम द सॉइल ऑफ म्यांमार, है ना। मतलब वैसे तो ये आउटफिट जो है असम की है, मिलिटेंट आउटफिट, बट अभी न्यूज़ में था दैट दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम द सॉइल ऑफ म्यांमार, राइट। सो यस, बोथ द ऑप्शंस आर एब्सोल्युटली ट्रू, इसलिए करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, क्योंकि पूछा क्या गया है, व्हाट आर द करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो मैं भी चाहता हूँ दैट आप लोग क्या करिएगा ना, दैट देखिए दैट ओवरऑल आपके कितने सही हो रहा है। जब सही जो हो जाएंगे फिर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा दैट सर मेरे 5 सही हुए या फिर 10 सही हुए या फिर जितने भी सही हो रहा है, आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख दीजिएगा, राइट। और ये हम लोगों ने न्यूज़ में देखा भी था, है ना, आसाम ट्रिब्यून का ही न्यूज़ था क्लियरली, ठीक है। सो मेक श्योर दैट न्यूज़ पढ़िए, क्योंकि न्यूज़ में ही सब कुछ है। देखो न्यूज़ से ही हम लोग सब कुछ एक्सट्रैक्ट करके डालते हैं, राइट। सो डरिए मत। एनीवेज नेक्स्ट है परशुराम कुंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फंडेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म under the pilgrimage, rejuvenation and spiritual augmentation drive scheme, that is under the प्रसाद scheme। तो सवाल होता है दैट ये जो परशुराम कुंड है ये कहाँ पर सिचुएटेड है भाई? अरुणाचल प्रदेश में है, आसाम में है, त्रिपुरा में है या फिर मणिपुर में? तो करेक्ट ऑप्शन अगर देख लीजिएगा इसका अरुणाचल प्रदेश है। मैं क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के गवर्नमेंट ने जो है ये डिसाइड किया था दैट कुछ फंडिंग दी जाएगी जिससे परशुराम डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को और भी ज़्यादा चलाया जा सके। ये देख लो, ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश, दिख रहा है ना। और यहाँ पर है परशुराम कुंड, ये वाला पोर्शन में, ठीक है। सो या नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पैरबॉइल्ड राइस। पैरबॉइल्ड राइस के रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। ये एक राइस है दैट हैज़ बिन पार्शियली बॉइल्ड एट पैडी स्टेज, ओके। दूसरा ऑप्शन है असम इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ पैरबॉइल्ड राइस। तो आपको बताना है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। देखो अनडाउटेडली नाम से क्या पता चला है, पैरबॉइल्ड राइस, बॉइल्ड कुछ राइस है ना। तो कब ये बॉइल्ड, जी हाँ, ये एब्सोल्युटली सही है पहला स्टेटमेंट दैट हाँ इनिशियल स्टेज में ही जो है ना राइस को थोड़ा बॉईल कर दिया जाता है जिससे राइस की कैरेक्टरिस्टिक्स और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाए। इन्हांस मतलब जैसे क्या होता है ना, दैट राइस को जब मिलिंग करते हैं ना, देखो राइस जो है ना वो अब हस्क के भीतर घुसा हुआ रहता है, जैसे एक इसके भीतर राइस रहेगा राइस का, है ना। तो इसको हटाने के लिए मिलिंग करते हैं। तो मिलिंग करते समय बहुत समय राइस जो है ना टूट सा जाता है ना। जब टूट जाता है उसका वैल्यूशन घट जाता है राइस का, ठीक है। तो जिससे राइस टूटे ना, इसीलिए इसको पैरबॉइल्ड कर दिया जाता है। दैट इज इनिशियल स्टेज में ही जब इस हस्क के भीतर रहता है ना, तभी इसको थोड़ा सा बॉयल कर दिया जाता है ना। उसके बाद जब ये मिलिंग किया जाता है ना, तब ये टूटता नहीं है, ठीक है। तो राइस की कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटेन रहती है। अब न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि सरकार जो है पैरबॉइल्ड राइस जो आपका जाके लेती थी मतलब किसानों से, उसको सरकार बंद करने वाली है, ठीक है। यही न्यूज़ था। एनीवेज बट असम जो है ना ये इट इज़ नॉट द मेजर प्रोड्यूसर, नो तेलंगाना इज़ द मेजर प्रोड्यूसर, ठीक है। ये हम लोगों ने न्यूज़ में भी डिस्कशन किया था। तो एनीवेज क्योंकि करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है तो 1 ओनली विल बी द करेक्ट आंसर है, ठीक है, ए। तो आप क्लियरली ये पढ़ भी सकते हैं न्यूज़ पॉज करके दैट पैराबॉइल्ड राइस होते क्या हैं, है ना। देखो रेजिस्टेंस इंसेक्ट और फंगाई से इसका प्रॉपर रेजिस्टेंस हो जाता है अगर उसको राइस को पैराबॉइल कर दिया जाता है। तो न्यूट्रिशियस वैल्यू राइस का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पैराबॉइल राइस मेक राइस टफर, मैंने बोला ना मिलिंग के समय ये कर दिया जाता है, सोकिंग, स्टीमिंग और ड्राइंग के थ्रू बेसिकली इसको पैराबॉइल किया जाता है। एनीवेज नेक्स्ट न्यूज़ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिटीज़ ऑफ नॉर्थ ईस्ट।
नॉर्थ ईस्ट के सिटीज के रिलेटेड दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है नॉर्थ ईस्ट इज वन ऑफ द लीस्ट अर्बनाइज्ड रीजन ऑफ इंडिया, है ना। दूसरा है गुवाहाटी इज द लार्जेस्ट सिटी एंड इट फार एक्सीड्स द अदर 7 कैपिटल सिटीज ऑफ रीजन इन टर्म्स ऑफ टोटल पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन। तो देखो पहला वाला स्टेटमेंट अगर देखिएगा ना, आप देखिए स्टेटमेंट का नेचर देखिए, बहुत जनरलिस्टिक काइंड ऑफ स्टेटमेंट है। नॉर्थ ईस्ट इज वन ऑफ द लीस्ट अर्बनाइज्ड रीजन्स ऑफ इंडिया, है ना। ठीक है, एक ठीक है यार, नॉर्थ ईस्ट को हमें पता है दैट हाँ वहाँ पे टोपोग्राफी काफ़ी ज़्यादा अनड्यूलेटिंग है, उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है, इसीलिए जी हाँ हम लोग पढ़ते भी आ रहे हैं दैट यस वन ऑप्शन तो कोई गलत नहीं लग रहा है। दूसरा ऑप्शन अगर देखिएगा, नॉर्थ ईस्ट में जितने भी सारे रीजन्स है उसमें गुवाहाटी सबसे लार्जेस्ट सिटी है। क्या आप कभी गए हैं गुवाहाटी? अगर आप गए होंगे तो आपको पता चल जाएगा एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा लार्जेस्ट है। मतलब हम बोल सकते हैं दैट नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है ना उसका प्राइमेट सिटी है गुवाहाटी ना। प्राइमेट सिटी एक कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, ज्योग्राफी ऑप्शनल जिन लोग का है उन लोगों का, बट स्टिल आप लोगों को भी जानना चाहिए ले यार, जान लो, है ना। प्राइमेट सिटी, है ना। जब कोई ऐसा सिटी एक्सेसिवली बड़ा हो ना दूसरे सिटीज से, उसको प्राइमेट सिटी कहते हैं। दूसरे सिटीज मतलब सोचो, सिटी 1 है, सिटी 2 है, सिटी 3 है, सिटी 4 है, सिटी 5 है, राइट। जब सिटी 2 सिटी 1 से हाफ से भी छोटा हो, या फिर इनडायरेक्टली अगर बोले वाइस वर्सा अगर बोले, जब सिटी 1 जो कि सबसे बड़ा सिटी है वो दूसरे वाले छोटे सिटी से मिनिमम 2 गुना से भी ज़्यादा हो, राइट, तो हम उस वाले सिटी को प्राइमेट सिटी बोलेंगे, ठीक है। जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब रिसोर्सेज भी हमें देखने को मिलते हैं, लाइक सब कुछ है। एनीवेज उतना डिस्क्राइब नहीं चाहूँगा आपके समझने के लिए, बट हाँ जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट अगर देख लोगे तो उसमें गुवाहाटी जो है ना, जी हाँ यस बहुत ही बड़ा सिटी है रिस्पेक्टिवली, आई मीन इनफैक्ट डिफरेंट अदर जो भी मतलब कैपिटल सिटीज़ है उसके भी कंपेयर अगर कीजिएगा ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी सिटी है, ठीक है। इसीलिए द करेक्ट ऑप्शन हेयर विल बी बोथ 1 and 2, क्योंकि हम लोग दोनों बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। एंड वी हैव इसके रिलेटेड एक आर्टिकल भी आया था एडिटोरियल पेज में, याद कीजिएगा आसाम ट्रिब्यून के। एनीवेज चलो देख लिया। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग उड़ान स्कीम इज करेक्ट। अच्छा, उड़ान स्कीम के रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला है ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है टू प्रोवाइड एयर कनेक्टिविटी नॉन मेट्रो टायर 2 टायर 3 सिटीज़। ये इसको हम लोग रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के नाम से भी जानते हैं। उड़ान 4.0 के अंडर हेलीकॉप्टर और सी प्लेन को भी इंक्लूड किया जा रहा है एंड ऑल ऑफ द, जी हाँ एब्सोल्युटली, अगर देख लीजिएगा उड़ान स्कीम के अंडर सब कुछ ही है, तो बिल्कुल डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो देख लीजिए, है ना। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग थंडर स्टॉर्म्स फ्रीक्वेंटली अकरिंग इन नॉर्थ ईस्ट। ओके, नॉर्थ ईस्ट इज मोर वल्नरेबल फ्रॉम थंडर स्टॉर्म देन एनी अदर रीजन्स, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, थंडर स्टॉर्म इज लोकली नोन एज बोर्डोइसिला। आपको बोलना है विच अमंग द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, पहला दूसरा बोथ दोनों 1 and 2 या फिर नीदर 1 nor 2। तो देखो यहाँ पर जो है ना नॉर्थ ईस्ट जो है ये एक ज़्यादा वल्नरेबल है फ्रॉम द थंडरस्टॉर्म देन एनी अदर रीजन, इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, राइट। क्यों? और हाँ, इसको लोकली बोर्डोइसिला भी बोलते हैं, इसलिए सी विल बी द करेक्ट आंसर। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि देखो हमने एक क्लास में आर्टिकल डिस्कस किया था जहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट नॉर्थ ईस्ट में कैसे सिटीज़ की ओवरऑल लिवेबिलिटी के बारे में बात की गई थी। डिजास्टर रिस्पॉन्स एक आर्टिकल पेज में था, मतलब आपका जाकर एडिटोरियल पेज में ये आर्टिकल था, ठीक है। तो वहाँ पे थंडरस्टॉर्म्स के रिलेटेड दिया हुआ था, नो डाउट इसको बोर्डोइसिला भी बोलते हैं। बट अगर पहला वाला स्टेटमेंट बोला गया ना नॉर्थ ईस्ट इज मोर वल्नरेबल फ्रॉम थंडरस्टॉर्म देन एनी अदर रीजन्स, विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिएगा, आप सिर्फ और सिर्फ इसको ही देख लीजिए ना, देखो यहाँ पे देखोगे नॉर्थ ईस्ट ओवरऑल है ना सबसे ज़्यादा थंडरस्टॉर्म इधर ही होता है। यहाँ पर भी देख लो, इसमें भी ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट जो है रीजन वाइज अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा थंडरस्टॉर्म यहाँ पर ही होता है। तो यस, जी हाँ बिल्कुल पहला ऑप्शन विल ऑल्सो भी करेक्ट, इसलिए सी बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दिस कम्युनिटी इज ट्रेडिशनली परफॉर्म्स बाश नृत्य ड्यूरिंग मदन काम वर्शिप विच हैज़ नाउ बिकम ऑलमोस्ट ऑन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। मतलब एक कम्युनिटी है जो कि ट्रेडिशनली परफॉर्म करती है एक डांस जिसको हम लोग बाश नृत्य या फिर बैम्बू डांस भी कहते हैं, ठीक है। और ये कब, एक भगवान के वर्शिप के समय, और वो भगवान का नाम क्या है, मदन काम वर्शिप, ठीक है। सो बताना है आपको दैट इस किस कम्युनिटी के बारे में बात की जा रही है, गारो कम्युनिटी, कोच राजवंशी कम्युनिटी, त्रिपुरी कम्युनिटी या फिर मुंडा कम्युनिटी।
तो सही ऑप्शन अगर देख लीजिएगा, हम लोग क्लास में करवाए हुए हैं, कोच राजवंशी कम्युनिटी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि इसके रिलेटेड न्यूज़ में भी था और इसमें क्लियरली बोला गया था दैट हाँ, इनके बाँस नृत्य को जो है दैट इज़ बैम्बू डांस को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा, जिससे ओवरऑल बोडोलैंड वाले रीजन में जितने भी मतलब टूरिज्म पोटेंशियल को है और भी ज़्यादा अट्रैक्ट किया जा सके। समझ रहे हो बात, क्योंकि ये इनकी कल्चरल आस्पेक्ट है, इसीलिए। एंड वी शुड ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट ईच अदर्स। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इज ओपनड इन कहाँ? जोरहाट आसाम में, दिग्बोई आसाम में, बोंगाईगांव या फिर नौगांव? तो देखो इसका सही आंसर है जोरहाट। बहुत ही बड़ा न्यूज़ है, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, मैंने क्लासेस में जब पढ़ाया था तभी भी मैंने बोला था दैट बहुत बड़ा न्यूज़ है, इसको ध्यान से याद करके रखिए। और ऐसे भी है, वैसे अगर आपको पता होना चाहिए दैट अभी जो है ना, यूजुअली इंडिया में आपको कभी भी न्यूज़पेपर देखिएगा ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में आप सुनते होंगे, राइट? तो डिफरेंस भी ज़रूर आपको ध्यान रखना है, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन के बीच में, ठीक है? ब्राउन हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है जिसको आप कोल से उगाते हो, राइट? वैसे ही ग्रे और ब्लू हाइड्रोजन में भी कुछ कुछ डिफरेंस होता है। जैसे देखो, ग्रे और ब्लू हाइड्रोजन दोनों जो है ना, इसको हम लोग नेचुरल गैस से ही हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? बट क्या होता है ना, ग्रे हाइड्रोजन के समय में जो है एमिशंस जो है वो रिलीज कर दी जाती है एयर में, बट ब्लू हाइड्रोजन के समय जो है ना वो एमिशंस को कैप्चर कर दी जाती है ना? बट अब क्या है ना, यहाँ पर नेचुरल गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, अगेन इम्पैक्ट तो दुनिया में पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्बन का आप इस्तेमाल कर रहे हो, राइट? यहाँ पर भी सेम हो रहा है, यहाँ पर भी कार्बन का इस्तेमाल हो रहा है, बट यहाँ पर अगर देख लीजिएगा, यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू हम हाइड्रोजन को उगा रहे हैं, इसलिए इसको ग्रीन हाइड्रोजन बोला जाता है। समझ रहे हो बात? ये छोटा बेसिक डिफरेंस है, क्योंकि मैं बार बार क्लास में भी बोला था, मैं कभी भी आप देखिएगा MCQ सीरीज में कभी कोई चीज़ मैं डिस्क्राइब नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी क्लास में पढ़ा दिया है, पूरा हफ्ता जो करवाता हूँ उसी का तो ये कंपाइलेशन है, राइट? बट मैं अभी इसको बार बार क्यों स्ट्रेस डाल रहा हूँ पता है? क्योंकि अभी देख लीजिएगा आप, अंधाधुन मतलब इसमें हर एक पेपर, कोई भी स्टेट्स ले लो, है ना, UPSC तो छोड़ ही दो, स्टेट भी कोई भी स्टेट पकड़ लो, सब जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन है, राइट? और आपको पता ही है यार, कुछ भी चीज़ अगर इन्वायरमेंट रिलेटेड हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है ना? इसीलिए हमें छोड़ना नहीं चाहिए। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। गुरुद्वारा धुबरी साहिब on the banks of river Brahmaputra is related to which among the following Sikh gurus? देखो अब रिलेटेड बोला है, ठीक है? तो कुछ ऑप्शंस दिए गए, गुरु हरकृष्ण, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास या फिर गुरु तेग बहादुर। ये भी न्यूज़ में था, लेकिन हम लोगों ने क्लियरली डिस्कस भी किया था। इसका सही ऑप्शन है डी, गुरु तेग बहादुर। वैसे तो 401 बर्थ एनिवर्सरी इनका सेलिब्रेट किया जा रहा था, तो इसीलिए यह आपका जाकर गुरुद्वारा धुबरी साहिब है ना, यह रिवर ब्रह्मपुत्रा में बेसिकली सेटअप किया गया है। और ये क्यों सेटअप किया गया था पता है? क्योंकि तब जो है ना अहोम किंग के साथ राजा राम सिंह की लड़ाई हुई थी, ठीक है? और राजा राम सिंह को हेल्प किया था गुरु तेग बहादुर ने, ठीक है? तो बेसिकली तभी उसी के बाद बेसिकली एक ब्रह्मपुत्र के अलॉन्ग ये गुरुद्वारा धुबरी साहिब भी बनाया गया था। रिसेंटली द रीनेमिंग ऑफ माउंट हैरियट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैज़ बिन डन। ओके, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ दिस माउंट हैरियट नाउ? माउंट नागा, माउंट अरुणाचल, माउंट मणिपुर या फिर माउंट त्रिपुरी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है माउंट मणिपुर, और ये हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था। देखो क्लियर सा बात है ना? माउंट मणिपुर के बारे में अगेन ये वाला देखो, यहाँ पर देख रहे हो साउथ अंडमान में ये वाला रीजन में माउंट मणिपुर लोकेटेड है। वैसे तो डिस्कस की गई थी खोंगजोम डे के रिलेटेड। खोंगजोम डे बेसिकली क्या क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, खोंगजोम परभा क्या है, और ये सब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। खोंगजोम परभा एक फोक डांस है जो क्या डिपिक्ट करता है दैट खोंगजोम बैटल में वहाँ के लोगों ने जो लड़ाई की थी इन एंग्लो मणिपुर वॉर ऑफ 1891, तो उन्होंने अपनी बलिदान दिया था। वही बलिदान को बेसिकली नरेट किया जाता है थ्रू दिस फोक सॉन्ग विच इज कॉल्ड खोंगजोम परभा, ठीक है, जो कि मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है? ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास। गाइज मैं चाहता हूँ आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए दैट आपके कितने आंसर्स सही हुए हैं, कितने सारे आंसर्स गलत हुए हैं। एनीवेज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।